सत्य परमपिता परमात्मा के संग वापस घर जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहने की, कभी भी झूठ नहीं बोलने की। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करने की। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी भी संबंध का भान नहीं रखने की। सर्व तरह की भिन्नता को समाप्त करने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान देते हैं कि याद की ताकत से अपने और दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति को भी और विधि को भी जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बनो। याद की ताकत से सब कुछ हो सकता है। जब हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो उनसे हमको ताकत मिलती है। उस ताकत से हम मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। फिर हम अपनी भी और दूसरों के भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ की स्पीड को और फिर उस विधि को जान सकते हैं। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वाले की हर गतिविधि को जान सकते हैं यहीं पर बैठे हुए, ऐसे ही हम सभी आत्माएं जब परमपिता परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो हमें तीनों कालों का स्पष्टीकरण बाबा करते हैं। तो जब हम त्रिकालदर्शी बनते हैं तो सारे प्रश्न हमारे समाप्त हो जाते हैं, और जहाँ प्रश्न समाप्त होते हैं वहाँ साइलेंस हो जाती है, और जब साइलेंस में स्थित होते हैं तो परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर हमें शक्ति मिलती है जिससे फिर हम अपने को भी और दूसरों के भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ को भी, स्थिति को भी, गति को भी, विधि को भी स्पष्ट एकदम जान सकते हैं। बाबा का बनते हैं तो हमें दिव्य बुद्धि मिलती है। तो जब हमारी बुद्धि दिव्य बनती है, याद के शुद्ध संकल्प में जब हम स्थित हो जाते हैं तो फिर त्रिकालदर्शी भव का वरदान हमको प्राप्त हो जाता है। याद में जब शुद्ध संकल्पों में हम रहते हैं तो भगवान से हमको त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है। वरदान को जब हम यूज़ करते हैं तो हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। फिर नए नए प्लान जो हैं प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः ही हम आत्माओं की बुद्धि में इमर्ज होते रहते हैं। सोचना नहीं पड़ता कुछ भी, याद में रहने से और त्रिकालदर्शी बनने से अपने आप ही प्लान जो है प्रैक्टिकल में कौन से प्लान लाने चाहिए वो हमारी बुद्धि में स्वतः ही इमर्ज होते रहते हैं। बाबा हमें सहयोग की शक्ति का खजाना भी देते हैं, इसलिए कहते हैं कि इस समय सभी से संतुष्ट रहो और सभी को आत्मिक सहयोग दो, सभी को सतोगुणी सहयोग दो, सतयुगी विशेषताओं का सहयोग दो। जो भी खजाने हमको मिलते हैं उन खजानों का सहयोग दो, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का सहयोग दो। तो जब हम सभी को सहयोग देंगे, रूहानी सहयोग देंगे, तो परमपिता परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि स्नेह तो स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा। उसके लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जब हम सहयोगी नहीं बनते हैं तब सब विघ्न रूप बनते हैं। इसीलिए सर्व के सहयोगी बनने से स्नेह जो है स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं स्वयं और सर्व के प्रति मनसा के द्वारा। बाबा कहते हैं जो योग की पावर्स हैं उसको प्रयोग करके देखो। बाबा कहते हैं कि कोई भी आत्मा बाबा का बनकर ये नहीं कह सकती है कि उनको सेवा का चांस नहीं है।
अगर कोई बोलने में अच्छा नहीं है या बोल नहीं सकता है तो बाबा कहते हैं मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा कर सकते हैं। अगर हमारी मनसा सुखदायी है तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति से, अपनी सुखमय स्थिति से हम सेवा कर सकते हैं, वायुमंडल को भी सुखदायी बना सकते हैं। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम घर बैठे भी सहयोगी बन सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, मनसा में हमको शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना है, शुभ भावनाओं से खुद को संपन्न बनाना है। हमको क्या करना है, अगर तबीयत नहीं भी ठीक है, बाबा कहते तो भी घर बैठे भी हम सहयोगी बन सकते हैं। हमें क्या करना है, मनसा में प्योर संकल्प का स्टॉक जमा करना है, खाली प्योर संकल्प, शुभ भावनाओं से खुद को संपन्न बनाना, शुभ संकल्पों से और शुभ भावनाओं से। जब हम इससे संपन्न बनेंगे, स्टॉक जमा कर लेंगे शुभ संकल्पों का, तो स्वतः ही हमारे पास से ये शुभ वाइब्रेशंस, शुद्ध वाइब्रेशंस सब तरफ फैलेंगे, तो सेवा स्वतः ही होती रहेगी। बीमार रहते हुए भी हम सेवा पर निरंतर रह सकते हैं। इसीलिए ज्ञान मार्ग में आने के बाद, भगवान का बच्चा बनने के बाद, हम में से कोई भी सोल ये नहीं कह सकती है कि हमको सेवा का चांस नहीं है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सबसे मीठा अक्षर जो है वो बाबा है। जितना हम बाबा बाबा करेंगे उतना हम उनकी यादों में रहेंगे, उनकी चर्चा करते रहेंगे, तो हमारे मुख से जितनी बार बाबा बाबा निकलता रहेगा तो हम मीठे बनते जाएंगे और सबको उसी रूहानी मिठास से शिव बाबा का परिचय देते रहेंगे। बाबा कहते हैं कि सतयुग प्रभु की स्थापना है, वो सुख घनेरे का युग है, वहाँ पर तो दुख का नाम निशान नहीं है। वहाँ पर कोई भी रोगी नहीं होता। मनुष्य तो होता नहीं रोगी, लेकिन जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, क्योंकि संगम युग पर बाबा इस समय सभी आत्माओं का और इस पूरी बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन करते हैं कि सारे बीमारियां खत्म। देह अभिमान की बीमारी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बीमारी से ही तो रोग पैदा हो गए हैं, तो ये सारी बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं भगवान, ऐसा ऑपरेशन करते हैं। हमारे शिव बाबा अविनाशी सर्जन हैं। अभी जो सारी सृष्टि इतनी रोगी हो रखी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। बाकी बाबा कहते हैं जब तक हम बॉडी में हैं, जब तक संगम चल रहे हैं, यहाँ के दुखों से बचना है तो हमको फिर बहुत बहुत बहादुर बनना है, महावीर बनना है। क्योंकि जब तक यहाँ पर है तब तक तो आएंगे दुख, लेकिन उनको पार बहादुरी से करना है, महावीर बनकर करना है, अचल अडोल बनकर करना है, साक्षी होकर करना है, बाप दादा की याद में रहकर करना है। बाबा को पाकर हम सब कुछ पा लेते हैं, ज़मीन भी और आसमान भी, क्योंकि सत्युग की दुनिया में आत्माएं जो आती हैं वो ज़मीन भी सारी उनकी होती है तो आसमान भी उनका होता है, क्योंकि वो इधर उधर जो आना जाना होता है उनका, वो पुष्पक विमान से आसमान के द्वारा ही करते हैं। नीचे आज के समय की तरह सड़कें नहीं होती हैं, नीचे तो वो लोग ऐसे ही भ्रमण करते हैं, लेकिन अगर कहीं दूर घूमने जाना होता है तो फिर वो पुष्पक विमान में जाते हैं, आसमान ही उनका वो मार्ग बनता है इधर उधर जाने का। इसीलिए ये जो गीत है बना तो भक्ति मार्ग में है और बना तो हीरो हीरोइन लोग एक दूसरे के लिए गाते हैं, लेकिन कोई भी किसी को ज़मीन और आसमान नहीं दे सकता है। लेकिन भगवान जी के जब हम बनते हैं तो वाकई भगवान को पाकर जो आत्मा भरपूर हो जाती है उसको तो फिर ज़मीन भी मिलता है तो आसमान भी मिलता है। ओम शांति बाबा कहते हैं डबल भी कह सकते हैं ना, क्योंकि बाबा कहते हैं ओम शांति कहने से आत्मा जो है वो अपना परिचय देती है।
कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और फिर मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ और मैं आत्मा शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। इस स्मृति से अर्थ सहित ओम शांति करना है ताकि हम स्वयं को भी याद दिलाते रहें और फिर दूसरी आत्माओं को भी परिचय दें। हम सभी एक परमपिता परमात्मा शांति के सागर की संतान हैं। सभी आत्माएं ओम शांति कहती हैं और हम सभी आत्माएं वतन में परमधाम में आत्मा भाई भाई हैं, बिंदी बिंदी एक जैसा ज्योति बिंदु रूप है, एक जैसे हम सभी सदगुणी हैं। लेकिन जब हम सृष्टि रूपी ड्रामा में अभी हैं तो संगम युग में जो बाबा ईश्वरीय परिवार रचते हैं तो फिर यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा है और फिर हम सब एज ब्राह्मण ब्रदर सिस्टर हैं। इसके अतिरिक्त हम आत्माओं का और कोई रिश्ता नहीं है। बहन भाई की स्मृति से हमको पवित्र रहना है। हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, आत्मा रूप में बच्चे हैं। बॉडी में फिर अभी पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा की रात के साथ हमारी भी रात हुई, हम भी विस्मृत हुए, तो अभी दिन में जाना है तो हम उनकी संतान बनते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की। और फिर जैसे वो पुरुषार्थ करते हैं वैसे हम भी करते हैं। और बाकी बाबा कहते हैं हमारा और कोई रिलेशनशिप नहीं है। हमें सारे जो संबंध है उससे ऊपर अब उठना है। हम सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं इस समय, तो ईश्वरीय कायदों पर चलना है। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर प्रूव करना है कि हम पीके हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने परमपिता परमात्मा आए हैं और चेंज करके ही जाएंगे। बार बार बाबा नहीं आते हैं, एक ही बार आकर सारा ऑपरेशन करके सब ठीक करते हैं। हम सभी नई सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं बाबा को हम अभी समझते हैं और युक्तियाँ भी बाबा से अभी समझते हैं। अपने को आत्मा समझकर मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की यादों में रहना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई अब हमारी नहीं रहनी चाहिए, इस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। पहले हम लोग दैहिक दृष्टि रखते थे तो वो क्रिमिनल आई थी, उससे फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जैसी बीमारियां लगती हैं। अभी तो हम सब कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े भी होते हैं ना दुनिया में। बाबा कहते कुमार कुमारी जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनकी आंखें क्रिमिनल शुरू हो जाती हैं बननी। वो एक दूसरे के शरीरों को देखते हैं, फिर क्रिमिनल एक्ट भी करते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण के राज्य में। सतयुग में ऐसी कोई एक्ट नहीं होती, कोई किसी के शरीर की तरफ नहीं देखता है। प्रकृति में ही सब देखते हैं और उसी स्मृति में रहते हैं, देह के भान में नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते सतयुग में क्रिमिनल अक्षर नहीं होता, ना कोई क्रिमिनल एक्ट करता। और यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो यहाँ पर अदालत भी है। हालांकि अदालत कोई फैसला तो करती नहीं है सही, लेकिन फिर भी अदालत है। और न जेल है, न पुलिस है, न चोर है सतयुग में, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा गलत काम करती नहीं है। यहाँ पर गलत काम करते हैं इसलिए यहाँ पर जेल भी है, पुलिस भी है, चोर आदि भी है। ये है ही दुख की बातें, दुख की दुनिया। और हमको अब यहाँ से घर वापस जाना है। खेल बाबा कहते सुख और दुख का है। अब सुख गनेरे फिर से कमाने हैं, हार जो हमने खाई है उसको फिर से जीत हासिल करनी है। माया से जब हम हारते हैं अर्थात माया को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी हार हो जाती है, और माया पर जब हम जीतते हैं अर्थात कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करते तो फिर हमारी जीत होती है। बाप आकर आधा कल्प के लिए हमको जीत पहनाते हैं तो अभी श्रीमत पर चलना है और महावीर बनकर माया का सामना करना है। आधा कल्प फिर हारते हैं और अभी आधा कल्प के लिए जीत प्राप्त करते हैं। साधारण पाई पैसे का खेल है इस दुनिया में इस समय। अब बाबा को याद करना है और फिर अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेना है। रावण राज्य में हम सभी आत्माएं अपने परम पिता को भूल जाते हैं, इसीलिए गुमराह होकर उल्टे कदम उठाते हैं। रावण दे अभिमान हमारा दुश्मन है। उनको हर वर्ष लोग चलाते हैं लेकिन वो कभी भी चलता नहीं है, क्योंकि रावण तो हम आत्माओं के अंदर में समाया हुआ है। हम आत्माओं के आचरण में रावण है,
इसीलिए जलाने से वो नहीं मरता है, वो जब हम समझ से उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो फिर मर्ज हो जाएगा। दशहरा तो तभी हम मना सकते हैं जब हम वाकई अपने अंदर की सारी खामियों को ख़त्म करते हैं, अष्ट शक्तियों को धारण करके अपने दुर्गुणों को समाप्त करते हैं भगवान परमपिता परमात्मा के साथ। तब नव दुर्गा होता है और फिर बाबा कहते हैं उसके बाद विजयदशमी होती है। सारे दुर्गुणों पर जीत प्राप्त करनी है, तब असली दशहरा होता है। बाकी ये पुतले जलाकर एफिजी जलाकर कभी भी रावण मरता नहीं, हर साल वो बड़ा ही होता रहता है। रावण का राज्य सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना, बाबा कहते हैं। फिर ये सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है, और बाकी जितनी बैल की कथाएं बना रखी हैं वो तो बाबा कहते दंत कथाएं हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण का राज्य है। फिर बाबा कहते हैं राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने के लिए बाबा को आना ही पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते हैं ना, क्योंकि अर्थ सहित नहीं कहते हैं, तो खाली कह देते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है और वो सब कुछ कर सकता है। वो किस विधि से सर्वशक्तिवान है वो नहीं समझते हैं, लेकिन फालतू की महिमा कर देते हैं। इतना लव भी नहीं रहता, बस यूं ही ईश्वर प्रभु भगवान कहते रहते हैं, तो उसमें रस नहीं होता, अपनापन नहीं होता। लेकिन बाबा कहने से तो अपनापन होता है ना, मेरा बाबा कहते हैं तो अपनापन महसूस होता है, वर्षा अनुभव होता है। तो अब बाबा हमारे कह रहे हैं कि माँ में कम याद करो, सिर्फ तुम मुझे याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी बाबा कहते हैं सब समझाते हैं, तो बाबा कहते हैं उस समय भी घड़ी घड़ी शिव बाबा का जिक्र ज़रूर करना है, ताकि लोगों को शिव बाबा का परिचय मिले। वो एक ही है और ऊंचते ऊंच है, जिनको गॉड फादर कहा जाता है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा ना, गौ का मुख थोड़ी होगा, बाबा कहते हैं। तो हम सभी आत्माएं शिव शक्तियाँ हैं। मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है, और नाम बाला करने के लिए गौमुख कह दिया है। गंगा के लिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहते हैं। मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष हम नहीं पी सकते हैं। अमृत पीने से हम सब देवता बनते हैं। जब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने के लिए, बाबा कहते हैं। तो इस समय जब असुर से देवता वो हमें बना रहे हैं, तो अब हमें विष का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अभी हमको याद रखना चाहिए कि हम सब दैवी संप्रदाय हैं, तो फिर हमको देवता बनने का टेंशन रखना है। दुनिया में इस बारे में किसी को पता नहीं है। तो ब्रह्मा कुमारियाँ पुरुषोत्तम संगम योगी हैं। बाकी जो भी है बाबा कहते हैं सब कलयुगी हैं। हम सब कितने थोड़े हैं। झाड़ की भी नॉलेज बाबा हमको देते हैं। पूरे कल्प वृक्ष की नॉलेज हमको मिलती है। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बाबा कहते हैं वो वृद्धि को पाता है। बाबा कहते हैं तरह तरह की इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम हो, लेकिन बाबा कहते हैं नर कुछ और चाहता है लेकिन होता कुछ और है, क्योंकि नर की समझ की जीत थोड़ी होती है, वो तो देह अभिमान की सोच होती है। देह अभिमान की सोच की हमेशा हार होती है। इंसान कुछ और, जैसे सत्ताएं बोलती हैं फसल बहुत होगी, नेचुरल कैलामिटीज़ आकर इस कथन को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देती हैं, क्योंकि सब कुछ विनाश कर देती हैं। फसल को नुकसान पहुंचा देती है, बर्फ़ पड़ जाती है, बाढ़ आ जाती है, नुकसान हो पड़ता है। बारिश न पड़े तो भी बाबा कहते सूखा पड़ जाता है। तो कुदरती आपदाएं आती रहती हैं। इनसे बचने के लिए बाबा कहते हैं बहुत बहादुर रहना, क्योंकि समाप्ति के पहले ये सारा कुछ होगा। उसके लिए बाबा हमको बोलते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो। अगर हम योगी बन जाएंगे, अगर हम पवित्र बन जाएंगे, तो हम सारी परेशानियों को सहज पार कर लेंगे। फिर भूख प्यास भी नहीं लगेगी, सताएगी नहीं हमको। लेकिन अगर हम भोगी बने रहेंगे तो फिर हमें भूख प्यास भी सताएगी। तो बाबा इस समय ऑपरेशन करने के लिए आए हैं, तो सारी छीछी सृष्टि को परिवर्तन करेंगे, और सारी सृष्टि जो इस समय रोगी बन रखी है उसको अविनाशी सर्जन ही आकर ठीक करते हैं। सारे विश्व को फिर से ठीक करके विश्व में रहने वालों को फिर कभी भी दुख नहीं होगा,
इस बात की गारंटी करते हैं। 21 जन्म कोई भी दुख का नाम निशान नहीं होगा, उसके बाद भी धीरे धीरे दुख बढ़ते हैं। और बहुत बड़ा सर्जन है बाबा, अविनाशी सर्जन है, करोड़ों आत्माओं की सर्जरी करते हैं और बेहद की सृष्टि का भी ऑपरेशन करते हैं। वहाँ मनुष्य तो क्या, बाबा कहते हैं सचखंड में जानवर भी कभी कोई रोगी नहीं होता है। बाबा समझाते हैं कि उनका क्या पाठ है और फिर जब हम उनके बच्चे बनते हैं तो हमारा भी फिर क्या पाठ है। तो रचना कैसे रचते हैं, फिर कैसे आदि होती है, कैसे मध्य होता है, कैसे अंत होता है, इसका ज्ञान बाबा हमको स्पष्ट करते हैं। फिर हम त्रिकालदर्शी बनकर पाठ बजाते हैं। तो हम आत्माओं को खुशी होनी चाहिए कि परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सारे सत्य से परिचित कराते हैं। हमें हमेशा सत्य बोलना है, क्योंकि अब सच्चे बाबा हमको सच्चाई बता रहे हैं और किसी तरह की ठगी नहीं करनी है। और दुनिया में तो लोग ठग बन गए हैं, लोभी भी बन गए हैं, क्योंकि विकार हावी हो गए। परंतु अभी हमें कोई भी विकार को यूज़ नहीं करना है। झूठ खंड में सब झूठ बोलेंगे, लेकिन चूंकि हमें सत्य का संग मिला है इसलिए हमको झूठ नहीं बोलना है। जो सत्य कह रहे हैं वही हमको करना है। सत्य के साथ हम सभी आत्माओं का संग हुआ है, तो अब हम उनके साथ जाएंगे। अब ही हमें सतयुगी संस्कार बनाने हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो सतयुगी संस्कार बनते हैं। गॉड इज ट्रूथ कहते हैं ना, तो शिव बाबा सत्य हैं बस, और कोई सत्य नहीं है। हम आत्माओं को पवित्र बनाकर फिर घर वापस लेकर जाएंगे। पवित्र बनने की विधि हमको रोज़ बताते हैं। बहुत गहराई है पवित्रता की, उसका स्पष्टीकरण करते रहते हैं। सतयुग में ऐसे कोई नहीं कहता है कि राम राम संग है या राम नाम सत्य है, सत्य नाम संग है, ऐसे नहीं बोलते हैं। अभी ही बोलते हैं क्योंकि ये झूठ खंड है, इसी में भगवान आकर मिलते हैं तो फिर स्पष्ट करते हैं कि उनका संग ही सच्चा है। बाबा हमारे पास आए हैं, तो अगर हम बाप समान बनेंगे तो फिर हमको बिल्कुल अपने साथ लेकर जाएंगे। तीसरा समझ का नेत्र हमको मिला हुआ है, अब समझ के नेत्र के प्रमाण हमको चलना है। शंकर की बारात नहीं है, शिव की बारात जाएगी। निराकार परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को वापस लेकर जाएंगे। जो यहाँ पर ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार करती हैं, सजनियाँ बनती हैं, वही साजन परमपिता परमात्मा जी के साथ जाती हैं, बाकी लोग नहीं जाते हैं। बाकी पीछे बाराती बनकर जाते हैं, मच्छर में से भी जाते हैं। तो शंकर की बारात नहीं है, बल्कि ये शिव की बारात है जो जाएगी। इसमें करोड़ों आत्माएं पीछे पीछे जाएंगी, लेकिन जो बाप समान बनते हैं वो साथ में जाएंगे। भगवान ही पतियों के पति हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी पति हैं सब भगवान को याद करते हैं। तो फिर पतियों के पति कौन हो गया? शिव बाबा के। वही हमारे ब्राइड ग्रूम हैं, और बाकी आत्मा जितनी भी हैं वो सारी ब्राइड्स हैं। हम सब इस समय माशूक परमपिता परमात्मा के आशिक हैं, और एक ही माशूक है सभी आशिकों का। तो अब सच्ची आशिकी बाबा के साथ करके, धारणा करके हमको बाप समान बनना है। आधा कल्प से हम सब माशूक को याद करते आए हैं, भक्ति करते आए हैं। अभी हमें भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है। जितनी भक्ति की होगी उतना ही ज्ञान हमको समझ में आएगा। आत्मा भक्ति शरीर के साथ करती है। सतयुग त्रेता में किसी तरह की भक्ति नहीं होती है। भक्ति का जो फल है स्थूल रूप का, वो हम सतयुग में भोगते हैं, और सूक्ष्म सारी प्राप्तियां अभी संगम युग पर करते हैं। अनुभूतियां सारी यहाँ पर करते हैं, शरीर के साथ, समझ के साथ। पुरुषार्थ अनुसार हमको राज्य भाग्य मिलेगा। जितना पुरुषार्थ उतना राज्य भाग्य। हम सभी आत्मा रूपी पार्वतियाँ हैं, हम सभी आत्मा रूपी द्रौपदियाँ हैं, हम ही आत्मा रूपी सीताएँ हैं। और द्रौपदी बनकर पुकारते हैं, फिर बाबा आते हैं, हम आत्माओं को, हम आत्मा रूपी सीताओं को शोक वाटिका से बाहर निकलने की समझ देते हैं। फिर हमको अमर कथा सुनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर। तो उसमें तो कह देते हैं कि पार्वती भी सो गई, लेकिन यहाँ कितनी सारी पार्वतियों को बाबा जागृत करके कथा सुनाते हैं, और वो फिर अमर बनती हैं, और फिर अमर लोक में जाने लायक बनती हैं। हम सभी आत्मा रूपी पार्वती हैं। तो बाबा हमको कथा सुना रहे हैं। अमरनाथ हैं वो, और अमरनाथ एक ही को कहा जाता है। ऊंचे से ऊंचा बाप है हमारा, और उनको अपना बॉडी नहीं है। हम आत्माओं की तरह वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी विशेषताएं, उनकी खूबसूरती, उनकी पवित्रता बरकरार रहती है। उस सत्य को पूरा अच्छी तरह जानते हैं, और हम आत्माओं को बताते हैं।
सूर्य चांद के भी पार सूक्ष्म वतन है, वहाँ सूक्ष्म शंकर जी हैं। वो तो ब्रह्मा जी की उच्चतम तपस्या की अवस्था है। वो तो नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप है, तो वो कहाँ से कथा सुनेंगे? उल्टा कथा सुनकर ही तो ब्रह्मा जी शंकर बनते हैं। तो सत्य बाप अभी हमको सत्य कथा सुनाते हैं, और उनके बिना तो कोई और सत्य सुना ही नहीं सकता है। विनाश होने में टाइम लगता है, क्योंकि हम आत्मा को बदलना जो होता है, बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी दुनिया, कितने ढेर मकान है। मीठे परमात्मा कहते हैं सब गिरकर ख़त्म हो जाएंगे। अर्थक्वेक में नुकसान बहुत होता है, बहुत मरते हैं। बाकी बाबा कहते हैं छोटा सा झाड़ रह जाएगा, जड़ रह जाएगी, तना रह जाएगा। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलेगा। बहुत बड़े बड़े महल होंगे, दिल्ली जितना बड़ा तो एक घर होगा। बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है बाबा से, कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता, फ्री में मिलता है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा की लाइफ में भी बहुत सस्ता अनाज था, लेकिन अब दिन पर दिन आत्माएं जो हैं भ्रष्ट बुद्धि बनती जा रही हैं, इसलिए पाप बढ़ता जा रहा है। तो उनका बुद्धि काम नहीं करती है, तो फिर जो कॉस्ट है अनाज का वो भी बढ़ता चला जा रहा है। ज़मीन की कीमतें लगा लगा कर ज़मीन बेच रहे हैं। मीठी नदियों पर हम आत्माओं का फिर से राज्य होगा, एक एक का राज्य होगा। बाबा कहते हैं बड़े बड़े फल फूल भी वहाँ पर होते हैं। शुभी रस, जिसे शुभी रस पिलाकर बाबा अनुभव कराते हैं संदेशियों को। तो प्रकृति बहुत अच्छी सुंदर पालना करती है। बहुत कम लोग होते हैं वहाँ पर, इतने करोड़ नहीं होते जितने अभी हैं। तो 108 राजा ही कराना और 9 लाख अपना, तो सब कुछ बाबा कहते वहाँ पर हमारा होगा। राजाई होती है, कोई भी छीन नहीं सकता है। आसमान धरती सबके मालिक प्रभु जी बना देते हैं, बशर्ते हम उनके कहे अनुसार चलें। अवस्था में अगर गड़बड़ होती है तो बाबा कहते हैं इस तरह के पुराने जो बाबा के ने गीत चुने थे उनको सुनो, तो फिर से उमंग उत्साह में आ जाएंगे। बहुत युक्तियाँ बाबा बतलाते हैं सदा हर्षित मुख रहने की। उन युक्तियों पर चलकर हमें सदा खुश रहना। बाकी दुनिया को देखकर अगर हम दुखी होंगे तो फिर हमारी खुशी के संस्कार बनेंगे नहीं, फिर हम नई दुनिया में कैसे जाएंगे। माया के तूफान तो अनेक आने हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आप कभी भी उनसे घबराना नहीं है। आपने साक्षी होकर देखना है और अपना श्रेष्ठ पाठ बजाना है, अच्छी रिकॉर्डिंग करके जाना है। हर चीज़ को अर्थ सहित समझना है और फिर उसको यूज़ करना है। वैल्यूबल चीज़ें बाबा ने बनाई हैं, वैल्यूबल युक्तियाँ बताई हैं, उन पर चलना है। झगड़ा वगैरह नहीं करना है। जो झगड़ते हैं फिर उनको बताना है कि ये जो कामनाएं हैं ना, इसकी वजह से झगड़ा होता है। काम विकार महाशत्रु है। जब आत्मा अपने स्वधर्म के विपरीत काम विकार में जाती है तो फिर उसको क्रोध आता है। अब उस पर जीत प्राप्त करनी है, किसी भी तरह की कामना हमको नहीं रखनी है। हम सब विश्व के मालिक बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि जय जयकार होगी। हर तरह के कांटे से मुक्त होना है और फिर से हमको सुंदर दैवी गुणों वाला राज्य प्राप्त करना है। जब हमारे अंदर में सत्यता और दिव्यता की सभ्यता आएगी तभी हम बन सकेंगे। हमारे बाबा हमारे लिए विश्व की बादशाही लेकर आए हैं और भविष्यत लेकर आए हैं, लेकिन वही है कि वहाँ जाने के लिए फिर हमको सत्य की विशेषताओं को यहाँ पर धारण करना है। राज्य करेंगे, इतनी सुंदर दुनिया में जाएंगे, तो बाबा कहते हैं कि हमको कितना खुश होना चाहिए। भगवान से मिली हुई सौगात को दिल से अपने पास रखना है और बाबा की यादों में रहना है। जितना हम बाबा की यादों में रहेंगे उतना हम पावन बनते जाएंगे, उतना हमको पदम मिलते जाएंगे। फिर हमें किसी भी तरीके के दुख का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। सदैव परमात्मा के साथ रहना है और प्राप्तियों का अनुभव करना है। क्रिमिनल से पुनः सिविल बनाने वाले शिव पिता